श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। माता पार्वती, हमारी चौथ माता, करवा माता, हम सभी को अखंड सौभाग्य का वर दें। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ करवा चौथ व्रत की कथा। करवा चौथ का व्रत कुंवारी लड़कियां भी करती हैं। जिन लड़कियों की शादी होने वाली है, रिश्ता तय हो गया है, वे भी करती हैं। सभी चाहती हैं कि उनका सौभाग्य, उनका सुहाग अखंड रहे। अपने पति की लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए, अपने घर में खुशहाली के लिए ये व्रत किया जाता है। तो आइए देर ना करते हुए हम इस कथा को सुनते हैं। कथा सुनने से पहले जो जल का कलश है वो आप अपने पास रख लें, क्योंकि वही कथा सुनने के बाद उसी जल के कलश का अर्घ्य हम चंद्रदेव को देते हैं। तो सबसे पहले पूजा होती है गणेश जी महाराज की। तो सबसे पहले हम गणेश जी की ही कहानी सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और एक बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगू? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने गई तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लो। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रहे हैं, सो पड़ोसन के पास जाकर पूछूं। वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले हैं कि कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तू मांगे धन, क्यों तू मांगे पोता? थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरी भी मनोकामना पूरी हो जाए। बुढ़िया माई ने गणेश जी से कहा कि मुझे सुंदर काया दो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दो, निरोगी काया दो, भाई दो, भतीजे दो, सारा परिवार दो, सुख दो, मोक्ष दो। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया। अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा ही सबको देना। जय गणेश जी महाराज की। आइए अब हम सुनते हैं करवा चौथ की कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की बहुत प्यारी थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उसकी माँ बोली, आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग लगाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ दे दो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तुम्हारा चांद निकला है, हमारा तो रात को ही निकलेगा। ये सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ते ही बाल निकल आया, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक आ गई, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और कहा, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाना और जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। अब वह ससुराल आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली,
रसीली हो सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई तो आकर देखा कि उसका पति तो मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास नौकरानी के हाथ से बची खुची बासी रोटी भेज देती थी। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते पूरा 1 साल हो गया। करवा चौथ का दिन आया। सारी पड़ोस ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो करवे, भाइयों की प्यारी करवे लो। ए करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। वे कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे ले लो री करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो। तब वह बोली, ए करवे वाली, मेरे को भी तो एक करवा दे के जा। वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो ही तेरे को करवे देगी। इस तरह 5 बहनें आकर चली गईं, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख दे। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर ही जाएगी। फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा ही नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया ही है तो करवे भी दे जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। ये कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी करी, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए हैं तेरी सेवा करते करते। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पल्ली और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया। अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सारी माताएं बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करे। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे ही सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल लें। चांद को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोलें, चंद्रा ए चंद्रावलिए चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कड़ला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, जगमोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल। चंदा ए चंद्रावलिए चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे मैं बैठी थी बाट में। करवा चौथ का उजमन करने के लिए थाली में 13 जगह 4-4 पूरी और थोड़ा सा शीरा रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और दक्षिणा रख लें और थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेरकर अपनी सासू जी को दे दो और उसके बाद 13 ब्राह्मण को भोजन कराकर और दक्षिणा देकर बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में करवा माता की जय हो जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।